इंदौर में पिछले 7 दिनों से इंदौर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। यह गौरव दिवस मां अहिल्या की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं कौन है अहिल्याबाई, जिन्हें लोग देवी की तरह पूजते हैं और जिन्होंने एक छोटे से गांव से कैसे मालवा के गौरव के रूप में इंदौर शहर को निखारा है। अहिल्याबाई को भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी 31 मई को अहिल्याबाई की जयंती मनाई जा रही है। इस बार उनकी 299वीं जयंती मनाई जा रही है। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत के लिए अनेक कार्य किए और महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिर बनवाए। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मार्ग निर्माण तक करवाया। कुएं एवं बावड़ी का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। अहिल्याबाई को लोग माता की छवि मानते थे और उन्हें देवी के रूप में पूजने लगे थे। देवी अहिल्याबाई को लेकर कई किस्से प्रचलन में हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या है वे किस्से। अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय रानी होने के साथ एक चतुर राजनीतिक भी थी। उनकी न्यायप्रियता का एक जिक्र बहुत प्रचलित है। एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ में सवार होकर राजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया और तड़प तड़प कर मर गया। जब अहिल्याबाई को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई। इसके बाद जब वो सभा में पहुंची तो उन्होंने आदेश किया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मृत्यु हुई थी। न्यायप्रिय होने के साथ अहिल्याबाई काफी धार्मिक भी थी। उन्होंने भारत के कई मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ काशी बल्कि सुदूर गया और हिमाचल तक पर मंदिरों के निर्माण कार्य कराए। उन्होंने गुजरात के सोमनाथ में मंदिर का निर्माण करवाया। नासिक के पश्चिम दक्षिण में स्थित त्र्यंबकेश्वर में उन्होंने पत्थर के एक तालाब और छोटे से मंदिरों का निर्माण करवाया। गया में उन्होंने विष्णुपद मंदिर के पास ही राम जानकी और लक्ष्मण मूर्तियों वाले एक मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में भी उन्होंने मंदिर और धर्मशाला बनवाए। इसके साथ साथ अहिल्याबाई पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। अहिल्याबाई जब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी तब उस परिस्थिति का फायदा राघोवा पेशवा उठाना चाहते थे। अहिल्याबाई को जब ये पता चला तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी। राघोवा पेशवा ने स्त्रियों से युद्ध लड़ना अपने कृति और यश के विरुद्ध समझा। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। वहीं उनके जन्म की बात करें तो अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोटी ग्राम में हुआ। हर साल की तरह इस साल भी 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है। इस बार इनकी 299वीं जयंती मनाई गई है। उस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन उनके पिता मनकोजी राव शिंदे जो अपने गांव के पाटिल थे, उन्होंने अहिल्याबाई को लिखाया पढ़ाया। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्ला राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई। इसके बाद उन्होंने संत बनने का सोचा, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें ऐसा करने से रोका। सन 1966 में उनके ससुर और सन 1767 में उनके बेटे मालेराव की मृत्यु हो गई। अपने पति, बेटे और ससुर को खोने के बाद जब अहिल्याबाई अकेली रह गई थी और राज्य का कार्यभार उनके ऊपर आ गया था, उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के लिए अनेक कार्य किए। अहिल्याबाई जब शासन में आई उस समय राजाओं द्वारा प्रजा पर उनके अत्याचार हुआ करते थे। गरीबों को अन्न के लिए तरसाया जाता था और भूखे प्यासे रहकर उनसे काम करवाया जाता था। उस समय अहिल्याबाई ने गरीबों को अन्न देने की योजना बनाई। अहिल्याबाई को लोग माता की छवि मानते थे। भारत के इंदौर शहर के लिए अहिल्याबाई का एक अलग ही लगाव था। उन्होंने इस शहर के विकास के लिए अपनी काफी पूंजी खर्च कर दी थी। इस कारण से अहिल्याबाई के आलोचक उन्हें अंधविश्वासी कहा करते थे। अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में ही इंदौर शहर को एक सुगम और सुंदर क्षेत्र बना दिया था। आजादी के बाद 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार ने माता अहिल्याबाई होलकर को उनके अच्छे कार्यों के लिए याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया। उनके नाम पर डाक टिकट और अवार्ड भी जारी किया। इंदौर शहर अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर 7 दिवसीय आयोजन के माध्यम से गौरव दिवस मना रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने हमेशा अंधियारे को खत्म करने का प्रयास किया। एक समय उन्होंने पति की मृत्यु के बाद सब कुछ त्यागने का मन बना लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में ही
बदलाव नहीं किया बल्कि औरों के जीवन में भी कई बदलाव किए। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी और वो अपने हस्ताक्षर की जगह श्री शंकर लिखा करती थी। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एनटीवी टाइम।